हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के कुछ वन वर्ड्स। तो इंग्लिश के ये थोड़े से ही वन वर्ड्स हैं, इनको देख लेते हैं, कल को फिर और नेक्स्ट देखेंगे क्योंकि एक साथ याद करने भारी पड़ जाते हैं। तो इनको ये जो कराऊंगी ना, इनको एक एक को अच्छे से रट लेना क्योंकि सारे ही एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला है हमारा कि ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, यानी कि हज़ारों साल का जो पीरियड है उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में, उसको हम बोलेंगे मिलेनियम। अब इस मिलेनियम को आप ध्यान से देख लो क्योंकि ये स्पेलिंग्स में बहुत पूछा जाता है, स्पेलिंग एरर आती है ना, और डीएसएसबी में भी आएंगे स्पेलिंग एरर्स। तो इस मिलेनियम को अच्छे से देख लो कि MILLENNIUM, मिलेनियम। तो स्पेलिंग याद कर लो इसकी। आगे चलते ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, उसको बोलते हैं सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी। आगे कहते हैं 100वीं एनिवर्सरी, ये है 100 साल का समय, वो हो गया सेंचुरी। बट 100वीं एनिवर्सरी को बोलते हैं, जो 100वीं वर्षगांठ होती है उसको कहते हैं सेंटेनरी, CENTENARY, सेंटेनरी। इसकी भी स्पेलिंग याद रख लेना। आगे ए क्रूअल एंड ऑप्रेसिव रूलर, उसको बोलते हैं टायरेंट, ठीक है, तानाशाह, TYRANT, टायरेंट। द ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ अ कंट्री, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है वन वर्ड कि देश के जो मूल निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है। तो मूल निवासी को इंग्लिश में बोलते हैं हम एबओरिजन्स। तो एबोरिजन्स, ABORIGINES, एबोरिजन्स। आगे सोइल डिपॉजिट बाय फ्लोइंग वाटर, जो मिट्टी है जो इकट्ठी होती जाती है बहते हुए पानी के द्वारा, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो ALLUVIUM, एल्यूवियम, एल्यूवियम होती है जलोढ़ मिट्टी। आगे चलते हैं, आपको ये दिख रहा होगा वन हु अकम्पनीज समबडी टू प्रोटेक्ट, यानी कि किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसके साथ साथ रहता है उसे बोलते हैं एस्कॉर्ट, यानी कि अनुरक्षक जो साथ में रहता है वो एस्कॉर्ट कहा जाता है। टू वॉक एमलेसली, जो बिना किसी उद्देश्य के चलना फिरना, उसको कहते हैं एम्बल, यानी टहलना। तो टहलना बिना किसी उद्देश्य के, वॉक एमलेसली, एम्बल। ड्राइंग और राइटिंग स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेस, जो पब्लिक प्लेस सार्वजनिक स्थान है उनकी दीवारों पे जो ड्राइंग की जाए या कुछ लिखा जाए उसे कहते हैं ग्राफिटी। इसकी स्पेलिंग भी स्पेलिंग एरर में आई हुई है, यहाँ पे आपको एक ही F दे देंगे या फिर यहाँ डबल T दे देंगे। तो GRAFFITI, स्पेलिंग याद रखो, ग्राफिटी, GRAFFITI, ग्राफिटी। मतलब जो सार्वजनिक स्थान पे दीवारों पे कुछ पेंटिंग्स वगैरह करी हुई होती हैं या राइटिंग्स लिखी हुई होती हैं, वो सब ग्राफिटी कहलाती हैं। आगे चलते हैं शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। तो शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, न्याय में शार्पनेस क्या कहलाती है, एक्यूमेन, ओके, ACUMEN, एक्यूमेन। ए सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल और मोटर बाइक या साइकिल के पीछे जो बैठने के लिए एक सीट होती है उसे पिलन कहते हैं, PILLION। ये भी काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, PILLION, पिलन। अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग क्लियरली, जो अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाए उसको बोलते हैं इनआर्टिकुलेट, यानी जो अच्छे से अपनी बात को ना रख पाए, इनआर्टिकुलेट। आगे स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में किसी भी वस्तु की स्पीड, उसको वेग कहते हैं, यानी वेलोसिटी। ए पर्सन्स पेस्यूलर हैबिट, अब देखो ये पेस्यूलर वर्ड सिनोनियम्स में आया हुआ है, इसको याद रखो। पेस्यूलर होता है स्ट्रेंज, पेस्यूलर का सिनोनियम क्या है, स्ट्रेंज, अजीब चीज़। तो किसी इंसान की अजीब आदत, एक तरह से लत है वो, ठीक है। आइडियोसाइनक्रेसी, ये भी स्पेलिंग्स में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आइडियोसाइनक्रेसी। इसमें आपको कहाँ गलती देखने को मिलेगी, इस S की जगह आपको C दे देंगे, तो आपको याद रखना है यहाँ C नहीं S होगा, ओके। IDIOSYNCRASY, ओके। तो आइडियोसाइनक्रेसी मीन्स लत या पागलपन। आगे ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इंडेलिबल, इंडिस्पेंसिबल, इनएफेबल, और एक और है इनइविटेबल, वो मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं ऐसे बता रही हूँ, इनइविटेबल। तो इंडेलिबल होता है जिसे मिटाया ना जा सके, कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसे मिटाया ना जा सके वो होता है इंडेलिबल। और जिसे टाला ना जा सके, यानी जो बहुत ही आवश्यक हो, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो होता है इंडिस्पेंसिबल। और इसी का ही एक सिनोनियम है इनइविटेबल, INEVITABLE, इनइविटेबल, यानी कि उसे भी टाला नहीं जा सकता, वो भी बहुत आवश्यक है, ठीक है। और इनएफेबल, INEFFABLE, इनएफेबल होता है जिसको वर्णन ना किया जा सके। ये दोनों तो एग्जाम में भर भर के आते हैं, इंडेलिबल और इनएफेबल, और ऑप्शन में आपको ये दोनों ज़रूर ही मिलेंगे, तो इनको अच्छे से देख लेना। जिसे मिटाया ना जा सके वो होता है इंडेलिबल, और जिसे वर्णन ना किया जा सके वो होता है इनएफेबल, ओके। नेक्स्ट, इन एक्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल, इन एक्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल, तो उसे कहते हैं हम वर्बाटिम, यानी कि शब्दशः। जैसे ओरिजिनल शब्द है बिल्कुल वैसे ही लिखना, वर्बाटिम। तो ऐसे ही जैसे बिल्कुल सेम वर्ड ओरिजिनल वर्ड है वैसे ही वर्ड होते हैं वर्बाटिम।
मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ाहट हो सकती है। आगे चलते हैं। द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ऑन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस। किसी के वंस ऑन यानी कि किसी के द्वारा खुद की मानसिक और इमोशनल भावनात्मक जो प्रोसेस है उसका निरीक्षण करना, उसकी परीक्षा लेना खुद के ही द्वारा, उसे कहते हैं आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन को क्या कहा जाएगा? आत्मनिरीक्षण। तो एक ऐसी परीक्षा या ऐसा निरीक्षण जो खुद को खुद ही करे, वो अपने मेंटल और इमोशनल प्रोसेस, मेंटल यानी मानसिक और भावनात्मक प्रोसेस को खुद ही ऑब्जर्व करे, खुद ही उसका निरीक्षण करे, वो होता है इंट्रोस्पेक्शन। आगे हेयर लॉस को इंग्लिश में बोला जाता है एलोप्सिया, ALOPECIA, एलोप्सिया होता है हेयर लॉस। आगे अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग्स टू अनदर फॉर वंस यूज। अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग्स टू अनदर फॉर वंस यूज, किसी से गलत तरीके से कुछ चीज़ ले लेना, किसी दूसरे की चीज़ गलत तरीके से ले लेना अपने लाभ के लिए, ठीक है, वंस यूज खुद के लाभ के लिए, तो उसे कहते हैं मिस अप्रोप्रिएट। वो हो जाएगी गलत चीज़, गलत तरीके से मिस अप्रोप्रिएट, गलत तरीके से कोई चीज़ लेना, वो हो जाएगा मिस अप्रोप्रिएट। ये थे आपके आज के कुछ वन वर्ड्स। आज फिलहाल इन्हीं को याद कीजिए, चाहे रटिए कैसे कीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।